अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी अभी मैं न्यूज़ देख रहा था। कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आ चुका है और देखो ये अभी मेरी नज़रों के सामने जो है वो फ़ैसला है, जिसके अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो स्टूडेंट्स की याचिका थी, जो दरख्वास्त थी, उसको ख़ारिज कर दिया है और कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी इस्लाम में हिजाब पहनना जो है कोई कंपलसरी नहीं है, इस तरह से कोर्ट ने कहा है। इसी तरह से एक दूसरी रिपोर्ट है बीबीसी की, उसमें भी यही कहा है कि हिजाब मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज की, कहा इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं। ये कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से जो है जो मसला चल रहा था हिजाब का, देखो उसके ऊपर जो है इस तरह से फ़ैसला आ चुका है। और ये फ़ैसला जो है हम मुसलमानों के लिए ये एक इबरत है, एक नसीहत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँगा कि इस उन्वान के ऊपर मेरे जितने भी बयानात हैं, जितने भी असबाक है, मेहरबानी करो उन सबको आप एक मरतबा सुनो। मैंने जिस वक्त में ये मसला जब शुरू हुआ था, हालांकि मैं जो है उस वक्त दुबई में था, लेकिन फिर भी मैंने उसके ऊपर 2 से 3 वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड किया था और मैंने उसके अंदर यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की थी कि देखो क्या होता है ना कि कोई बीमारी है, मिसाल के तौर पे जो है यहाँ पे एक फोड़ा आ गया है, ज़ख़म आ गई हुई है। अब एक इंसान क्या करे कि उस फोड़े को छुपाने के लिए, वो जो फोड़ा है उसको छुपाने के लिए अगर वो वक्ती तौर पे उस पर कोई पट्टी लगा दे या फिर जो है कुछ और ऐसा सॉल्यूशन इस्तेमाल करे कि भाई वो नज़र नहीं आना चाहिए, और या वो ये सोचे कि चलो मैं हैंड ग्लोव्स पहन लेता हूँ ताकि लोगों को वो ज़ख़म नज़र ना आए, तो वो हैंड ग्लोव्स थोड़ी देर तो उसको फ़ायदा देगा, लोगों से जब वो मिलेगा और जब मुलाकात करेगा उस वक्त तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, आपकी ज़ख़म छुप चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वो ज़ख़म और बढ़ेंगी, एक वक्त आएगा कि पूरा हाथ जो है उसकी वजह से सड़ जाएगा। तो अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि वो जो फोड़ा है, वो जो ज़ख़म है, आप उसका इलाज करो प्रॉपर, उसको जड़ से निकाल दो। उसके बाद उसमें जो है डॉक्टर दवाई वगैरह भरे और फिर वो ज़ख़म आपका अच्छा हो तो ना आपको हैंड ग्लोव्स पहनने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है किसी किस्म से उसको छुपाने की ज़रूरत है। सेम टू सेम ये सारे मसले, चाहे ये हिजाब का मसला हो, कोई भी मसला हो, ये सारे मसलों की जो बुनियाद है, जो जड़ है, हम कभी भी उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। और मैंने इस उन्वान पे जो पहले वीडियोज़ अपने चैनल पे डाला हूँ और आप लोगों को समझाया हूँ कि देखो मैं जब गुजरात गया था और गुजरात के अंदर जो मैंने अमन इंग्लिश स्कूल की विज़िट किया, हमारे मौलाना सुलेमान साहब मंगेरा जिसके ट्रस्टी है, और मौलाना की ही दावत पे मेरा वो सफ़र हुआ था, मौलाना ने ही वो स्कूल ले जाकर बताए। वहाँ पे हमने देखा है कि पहली से लेके तो 12वीं तक इंग्लिश में तालीम हो रही है, पूरे हिजाब के साथ लड़कियां बैठी हुई हैं। और सिर्फ तालीम बोले तो नॉमिनल तालीम नहीं है, क्वालिटी। वो लड़की का इंटरव्यू आप देख सकते हैं, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था। तो वहाँ पे एक अपना इदारा है जिसके अंदर 31 गाँव के बच्चे आके पढ़ते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। ऐसे ही मैंने उसके अंदर ये कहा था कि देखो ज़ख़म का इलाज ये है कि आप अपने तालीमी इदारे कायम करो, अपने इदारे। यानी ये जिस इलाके में वाक़या पेश आया ना, उड़पी का इलाका, मैंने जब भी कहा था अभी भी कहता हूँ, अल्लाह ने ये लोगों को इतना माल अता फ़रमाया है। ये पूरा पट्टा जो है ना, भटकल है, शिकारीपुर है, उड़पी है, उसके आगे मैंगलोर है, मैंगलोर के आगे जो है केरला के अंदर गाड़ी दाखिल हो जाती है। मेरा 2-3 मरतबा ट्रेन से सफ़र हुआ है ये पूरे रूट के ऊपर, तो मुझे पता है कि ये पूरे इलाके के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो माल, जो दौलत अता की है। और मुझे जो है, मैं जब गुजरात गया था उससे पहले शादी की एक दावत भी थी भटकल के बाजू में जो मंकी है वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मुझे आगे गुजरात और गुजरात से आगे यूएई जाना था, इसलिए। तो मुझे जो है ना वहाँ के शादियों के बारे में भी, एक एक लड़की को 100 तोले वहाँ पे सोना दिया जाता है, 50 तोले सोना दिया जाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है ना, हम गरीब नहीं हैं, पैसे की कमी नहीं है। जब तुम एक एक लड़की के शादी में 100 तोले सोना दे सकते हो, 50-50 लाख रुपए की शादियां कर सकते हो, 1-1 करोड़ रुपये शादियों में खर्च कर सकते हो,
अरे भाई फिर क्यों ये हमको ज़रूरत पड़ रही है इस तरह से दूसरों के तालीमी इदारों में अपने बच्चों का एडमिशन करा के वहाँ पे ज़लील व ख़ार होने की? मुझे आप बताओ ना, हर गांव में हमारा अपना तालीमी इदारा क्यों नहीं है? मेरा सवाल ही है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमको ये सब ज़लील होने की, ख़ार होने की हमारे अपने बच्चों को? सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि हमने वो काम नहीं किया जो हमारा करने का काम है। और मैं हर उस इंसान को सलाम करता हूँ जिसने मुसलमान कौम के लिए तालीमी इदारे कायम किए। जैसे मैं अभी जो है आज से 15 दिन पहले जो है हमारा पुणे के अंदर जो हमारा जो आज़म कैंपस है वहाँ पे मुझे दावत दी गई थी। वहाँ के जो ये है यानी डॉक्टर अपने हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब, जो अब्दुल कादिर कुरैशी साहब या अब्दुल कदीर कुरैशी साहब जो है, जो वहाँ के ट्रस्टी है, मेंबर है, उनकी तरफ से जो मैंने गर्ल्स कॉलेज के जो पेरेंट्स वगैरह थे एंग्लो उर्दू गर्ल्स कॉलेज के, और जो सैयद अब्दुल कादिर साहब जो प्रिंसिपल है वहाँ के, इन लोगों की दावत पे जो मेरा वहाँ पे जाना हुआ और मैंने बच्चों के पेरेंट्स के सामने जो लेक्चर दिया हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, वो लेक्चर भी मेरे चैनल पे है, आप लोग सुनो। तो मैंने वहाँ पे भी ये बात कहा और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये सारे लोग जिन्होंने ऐसे इदारे कायम किए, जैसे पीए इनामदार साहब है, आज 28,000 बच्चे उनके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये मोहसिन है कौम के, ये मोहसिन है कौम के। इन्होंने वो काम किया है जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह 700 साल हुकूमत करके भी नहीं कर सके। ऐसे ही डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब औरंगाबाद के अंदर, जिन्होंने मौलाना आज़ाद पूरा का पूरा कैंपस जो बनाया है कौम के उम्मत के बच्चों के लिए। इसी तरह से एक और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब है बीदर के। अल्लाह ताला ये तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी मुझे वक्तन जो है सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं ये सारे लोगों को, यानी ऐसे ही हमारे जो पुराने जो बुज़ुर्ग थे, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान साहब थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम कर दिया, ऐसे ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। इसी तरह से ये जितने इदारे हैं, जामिया हमदर्द है, मुसलमानों के लिए जिन जिन लोगों ने इस मुल्क में तालीमी इदारे कायम किए, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा भारत में मुसलमानों का और कोई मोहसिन नहीं है। ये मोहसिन है हमारे। और हमने क्या किया, शादियों में 100 तोले सोना दे रहे हैं, 50 तोले सोना दे रहे हैं और ऐसा जलील हो रहे हैं। क्या ज़रूरत है भाई तुमको जलील होने की, जब तुम्हारे लिए देश की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़, एक पूरे क्या पूरी वो है मिनिस्ट्री है, आपका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। अरे आप अपना ट्रस्ट बनाओ, अपना खुद का जो है, अपना खुद का लड़कियों का लड़कों का स्कूल कायम करो और सबके लिए करो, खाली हमारे बच्चों के लिए नहीं। जैसे अभी आज़म कैंपस के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मैं वो जो गुजरात में गया था अमन इंग्लिश स्कूल में, शकील सर जो वहाँ के प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे बताया, बोले मुफ्ती साहब हमारे यहाँ पे भी जो है हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं और जो हमारे जो दलित भाई है उनके भी बच्चे पढ़ते हैं और क्रिश्चनों के भी बच्चे पढ़ते हैं, पारसी कौम भी बाजू में ही नौसारी है उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। मतलब उन्होंने सारे समाज, सारे कौम, सारे लोगों के लिए इदारा कायम किया। तो हम ऐसा काम करें दूसरे हमारे यहाँ आकर पढ़े, दूसरों को हम फ़ायदा पहुँचाएँ। तो ये जो है ना कौम के मोहसिन है मोहसिन। इसी तरह से मैं एक और नाम भूल गया हूँ जो मुझे अभी याद आया, जैसे हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी भी है, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फ़रमाई। एक आलिम दीन, दीनी मदरसों के साथ उन्होंने भी हमारे बच्चों के दुनियावी तालीम के लिए भी मौलाना ने जगह जगह पे अलग अलग टाइप के जो कॉलेजेस वगैरह कायम किए। ये ज़रूरत है भाई वक्त की, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत। इसीलिए मैं अभी गुजरात भी गया, वहाँ पे भी मैंने अक्सर लोगों को यही बोला हूँ, भाई हमारे पास मदरसे तो है माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। गुजरात में बड़ी बड़ी मदरसों की इमारतें हैं, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा काम है कि कम से कम कौम के बच्चों के दीनी तालीम की हम फ़िक्र करें। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अपने स्कूल भी होना चाहिए, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटका हो, कोई भी हो। महाराष्ट्र का मैं थोड़ा सा इत्मीनान है मुझे महाराष्ट्र की हद तक, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र करते रहता हूँ। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा हूँ कि माशाअल्लाह यहाँ पे मुसलमानों ने हर गांव में अपनी सोसाइटी और अपने स्कूल हर गांव में बनाए हुए हैं।
हर ज़िले के अंदर आपको ऐसे कुछ ना कुछ स्कूल और जो है हमारे तालीमी इदारे मिलेंगे। कम से कम बेचारों ने, जिन्होंने जिस एतबार से भी किया, जिन्होंने अपना ट्रस्ट और अपनी सोसाइटी बना के भले प्राइमरी स्कूल कायम किया, भले उन्होंने हाई स्कूल कायम किया, भले उन्होंने कॉलेज कायम किया, लेकिन बहुत बड़ा काम किया आपने। मैं बस इतना ही बोलूँगा भाई, देखो ये ऐसा जलील होने से, हाई कोर्ट में जलील होने से, और जो है ना, क्योंकि देखो मुल्क के अंदर जो है ना, मुल्क का जो माहौल है इस वक्त का, अभी मैं उसके ऊपर और डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ। आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, अल्लाह ने आपको भी अक्ल सलीम अता फरमाई है। ऐसे हालात के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी यही बनती है, हम अपने तालीमी इदारे कायम करें। अपने तालीमी इदारे, हमारे अपने तालीमी इदारे होना चाहिए। भले हम अपनी शादियाँ सादगी में करो भाई, मुसलमानों के एरिया में स्कूल कम और शादी खाने ज़्यादा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और ये मैं बेंगलुरु की बात कर रहा हूँ, उसी कर्नाटका की, जिस बेंगलुरु के अंदर ये फ़ैसला आया है, उसी बेंगलुरु शहर में आप जाकर देखो। मैं गया हूँ बेंगलुरु, मैं अक्सर जाते रहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ऐलान करके नहीं जाता, क्योंकि मैं मेरे कंपनी के काम से कभी कभी जाता हूँ ऑफिशियली। सुबह फ़्लाइट से चले गए, दिन भर वहाँ पर रहे, शाम में वापस आ गए, ऐसा मेरा भी जाना आना होते रहता है। लेकिन मैंने वहाँ पे जो देखा हूँ, अक्सर मैं जब कार में से गुज़रता हूँ, मुसलमानों के एरिए से भी जब गुज़रना होता है, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा, उसी बेंगलुरु में जो है इतने शादी खाने बने हुए हैं मुसलमानों के, बड़े बड़े शादी हॉल, बड़े बड़े फंक्शन हॉल, बड़े बड़े शादी खाने तो हमने बना दिए, क्योंकि हमने शादी को ही ज़िंदगी समझ ली है, और तालीमी इदारे हम नहीं कायम कर सके। अफ़सोस की बात है, ये बहुत अफ़सोस की बात है, खून के आंसू रोने की बात है हमारे लिए, क्योंकि कौमें जो बर्बाद होती है ना, कौमें जो, मैंने वो शेर कहा उस दिन भी और आज भी कहता हूँ कि क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। सोचने समझने की सलाहियतें पहले ख़त्म हो जाती है, और यही आज मुसलमानों के साथ हो रहा है। मुसलमान शादियों को ज़िंदगी समझ रहे हैं, मुसलमान फ़ंक्शन हॉलों को ज़िंदगी समझ रहे हैं, इसीलिए मुसलमानों के गली गली में फ़ंक्शन हॉल बन रहे हैं, तालीमी इदारे नहीं बन रहे, इंस्टीट्यूट नहीं बन रहे हैं, गली गली के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, क्योंकि हमने इसको ज़िंदगी समझे। बर्थडे मनाने को, यानी वही बच्चा जिसके बर्थडे पे 50-60 हज़ार रुपये ख़र्चा हो रहे हैं, वही बाप जब उस बच्चे को स्कूल में लेकर जाता है तो फ़ीस भरने को पैसे नहीं है उसके पास, उसको कंसेशन चाहिए। वो रोज़ाना गुटके पे 15-15, 20-20 रुपये ख़र्चा कर रहा है, दिन भर के 10-10 गुटके 100-100 रुपये के खाने के लिए पैसे हैं उसके पास, लेकिन बच्चे की फ़ीस भरने के लिए आज के मुसलमान के पास पैसे नहीं हैं। और मैं अभी 2-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे एक जगह पे दावत थी, मैं वहाँ पे गया तो पैर रखने की भी जगह नहीं, वहाँ पे गाड़ी खड़े करने को जगह नहीं है, सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने को जगह नहीं है। मैं बोला भाई क्या मसला है यहाँ पे, इतना रश किस लिए है? तो पता चला कि उसी बिल्डिंग में किसी के बेटे का जो है बर्थडे है, जिसकी वजह से इतना एहतमाम किया गया है बर्थडे का कि कम से कम 25-30 रिश्तेदारों को और पूरे आधे महल्ले को, यानी पूरे एकदम आलीशान तरीक़े से। मतलब ये है कि बच्चा सिर्फ तुमने ही पैदा किए, बस आपके ही पास में बच्चा पैदा हुआ है, बाकी लोग तो दरख्त से तोड़ के लेकर आते हैं बच्चे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये थिंकिंग, ये मेंटालिटी सिर्फ फुकट की शान और फुकट के दिखावे के चक्कर के अंदर बर्बाद हो रहे हैं हम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसको ज़िंदगी समझे हमने, तो इसीलिए जो सोचने समझने की सलाहियतें थी ख़त्म हो गई वो। और वही बच्चा जिसके बर्थडे में आज 60-70 हज़ार ख़र्चा हो रहे हैं, जब उसकी सही से तालीम तरबियत वगैरह नहीं होती है, आगे रिक्शा ही चलाता है वो, दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास में। अरे माशाल्लाह आपके बर्थडे में तो बहुत खर्चा करते थे अब्बा जान चले गए अब कब्रस्तान में, उनके हो गए रवानगी के आदाब और सब कुछ ख़त्म हो गया। अब्बा जान ने जो इतना लाड़ प्यार से पाले थे, फिर अब कुछ भी नहीं है। वही अब्बा जान का जो रिक्शा खड़े हुआ रहता था वो बेटे की ही जिम्मेदारी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए भाई मैं इतना ही बोलूँगा, क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। शादियों में मत खर्चा करो, वलीमों में मत खर्चा करो, फंक्शन हॉलों के चक्करों में मत खर्चा करो, और दिखावे और बच्चों के बर्थडे, अरे तालीम पे ख़र्चा करो अपनी कौम के। और फंक्शन हॉल बनाने से पहले जो है ना, ऐसे बड़े बड़े इदारे बनाओ और इस तरह के जो है तालीमी इदारे, ताकि तुमको ज़लील होने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।